Hello everyone, good morning all of you. I am Naresh Mohal, PGT Mathematics. Today's topic complex number. प्लस वन के सिलेबस में हम आज फिफ्थ चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से आप पहले ही परिचित हैं। आपने 10th क्लास के अंदर फोर्थ चैप्टर बड़े अच्छे से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया है, तो इस नाम से तो आप परिचित पहले हैं ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए नया नेम है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? नई चीज है ये प्लस वन के सिलेबस के अंदर। 10th क्लास तक कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं आता है। देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को ही, फोर्थ चैप्टर को ही 10th क्लास में आपने किया होगा और वहां पर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा। डी जो आपने निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। और ये जब ग्रेटर देन और इक्वल 0 आता था तभी आपने कहा था कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। एक केस हमारे पास ये भी आता था इसके अंदर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता था, यानी वो नेगेटिव अगर ये आ जाए तो हम लिखते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन हम लिख देते थे कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे और हमें रूट नहीं निकालने होते थे, यही हमारा सम कंप्लीट हो जाता था। अब यहाँ रियल रूट एग्जिस्ट क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इसका जो फार्मूला था, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है हमारे पास वो ये होता है, और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में एग्जिस्ट रियल क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो स्क्वायर रूट के अंदर है यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो वहां रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव बन जाता था। इसीलिए हम कहते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो 10th क्लास तक आपके कहीं भी सिचुएशन, ये एक ही सिचुएशन होती थी जिसके अंदर रूट में नेगेटिव बनता था और वहां रूट में नेगेटिव बनने से पहले ही हम कह देते हैं कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे ये रूट अगर लेस देन 0 होगा तो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे बट वो रियल नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कहने का मीनिंग ये हो गया, यहाँ पे उसके रूट के अंदर भी नेगेटिव आपको मिलेगी। नेगेटिव का भी यहाँ पे सॉल्यूशन अब हो गया है। वहां नेगेटिव ये लेस देन होने की वजह से नेगेटिव यहाँ होता था और इसीलिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते थे, जो कि उसके सिलेबस में नहीं था। अब यहाँ पे नई चीज ये रहेगी कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। 10th क्लास तक आपने जितने भी सम किए होंगे, आपने जो भी चैप्टर किया होगा, जितना भी आपने मैथ पढ़ा, वहां कहीं पर भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनता था और कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी। और कोई सिचुएशन ऐसी जैसे इस एग्जांपल मैंने दिया यहाँ क्रिएट होने वाली थी तो उससे पहले ही सॉल्यूशन हो जाता था कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कहीं पर भी आपके रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन रहा था। अब रूट में नेगेटिव बनेगा, उसका ये नया टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ जाए तो उसकी एक नई नोटेशन होगी आयोटा। ग्रीक अल्फाबेट है आयोटा, आई की तरह ये लिखते हैं हम और ऊपर उसके यहाँ बिंदी भी लग जाती है। आयोटा नाम है, IOTA, ग्रीक अल्फाबेट है ये। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये अल्फाबेट है, इसी तरह ये आयोटा है। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू क्या है? आयोटा है। ये आपने अच्छे से याद रखना है कि आयोटा है क्या चीज। स्क्वायर रूट में -1 स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो आयोटा है। जैसे इसको अब हम सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर -25 है, तो ये -1 इंटू 25 का स्क्वायर रूट मैं राइट कर सकता हूँ। यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट तो आप सभी को पता है ही, 5 हो गया, बट -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा हो जाएगा। तो ये 5 आयोटा इसका सॉल्यूशन होगा। और 5 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है, ये रियल नहीं होंगे वो बात सही है, बट कॉम्प्लेक्स होंगे। तो आयोटा जिसमें लग जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कोई भी नंबर, ए नंबर कैन बी रिटन इन a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर को अगर हम a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में राइट कर दें तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। a यहाँ रियल पार्ट कहलाता है और b इमेजिनरी पार्ट। a वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता और b वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जिसके साथ आयोटा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि a number it can be written in a plus iota b where a and b are real number and iota is equal to root minus 1 is called complex number. It is generally denoted by z. ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 16 आयोटा, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर नया जो है वो आयोटा है. और आयोटा क्या होता है, रूट में -1 की वैल्यू आयोटा होती है. आपने याद रखने हैं, ये 3-4 फार्मूले यहाँ लिख रखे हैं मैंने. स्क्वायर रूट में -1 है, उसकी वैल्यू आयोटा होती है. कहीं पर भी आपको दुनिया में कहीं भी स्क्वायर रूट में -1 नजर आ जाए, आप झट से उसको आयोटा पुट करेंगे. आयोटा स्क्वायर कहीं भी हो तो उसको -1 के इक्वल होता है. आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे. आयोटा क्यूब हो वो माइनस आयोटा के बराबर होता है. और आयोटा 4 है वो +1 के बराबर होता है. ये 4 फार्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सम सॉल्व करने के लिए. ये बहुत ही जरूरी है. आपने बार बार इनको अच्छे से राइट कर लेना है, लर्न कर लेना है. यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है. रूट में -1 की वैल्यू आयोटा है. ग्रीक अल्फाबेट है ये. और जो d स्क्वायर माइनस 4ac जो ग्रेटर देन लेस देन होता था, इस केस के अंदर रियल रूट होते थे. इस रूट में रियल एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे. और इमेजिनरी जो होते हैं उन्हें कोई हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. तो ये थ्योरी है इनकी. बाकी और डिटेल से भी थ्योरी आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है. और कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं. तो हम स्टार्टिंग के सम इसमें अभी करने वाले हैं. 5.1 जो एक्सरसाइज है वो आप निकाल लीजिए. एनसीईआरटी बुक के सम हम सबसे पहले करेंगे. ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए. एक्सप्रेस each of the complex number given in the exercise 1 to 10 in the a plus iota b. a plus iota b की फॉर्म में करना है हमें. कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का मतलब ये है कि a प्लस आयोटा b फॉर्म बनाएं. यानी a प्लस आयोटा b फॉर्म बनाने का मतलब आप रियल पार्ट अलग कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दीजिए. जिसके साथ आयोटा नहीं है उन टर्म को जोड़ करके एक कर दीजिए, और जिनके साथ आयोटा है उनको अलग कर दीजिए. तो वो सिंप्लीफाई होता है. बहुत सारे सम ऐसे आएंगे हमारे जिनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना होगा या इनको सिंप्लीफाई करना होगा. तो हमें यही फॉर्म बनानी होगी. जैसे पहला ही सम हम कर रहे हैं. 5 आयोटा इनटू में दे रखा है 1 माइनस 3/5 आयोटा. तो देखिए ये तो मल्टीप्लाई के अंदर है. 5 से 5 तो हमारा कैंसिल ही हो गया. तो सोल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 है ऊपर, -3. और यहाँ आयोटा ये और आयोटा ये, तो आयोटा का स्क्वायर बन गया. 5 से 5 कैंसिल हुआ, हमने सभी की मल्टीप्लाई की तो -3 आयोटा स्क्वायर आया. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे. आपको याद होना चाहिए अच्छे से, कहीं भी आयोटा स्क्वायर है -1 झट से पुट कर दीजिए. यहाँ पे हमारा माइनस जो 3 है वो तो है ही एज इट इज. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट और करेंगे तो -3 और -1 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 आ जाएगी. और 3 हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करनी है. किन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है, किन्हीं को ऐड करना है, किन्हीं को डिवाइड करना है. आप सोल्व करेंगे तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए इसका हम सेकंड सम एक और ट्राई कर लेते हैं. सेकंड जो सम है हमारा, उसके अंदर हमें आयोटा की कुछ वैल्यू गिवन होगी. आयोटा की कितनी भी वैल्यू दी हो सकती है, पावर दी हो सकती है आयोटा की, और उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा. हम यही देखिए आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर है आयोटा 9 प्लस आयोटा 19. इसको हमें सॉल्व करना है. तो आयोटा की कितनी बड़ी पावर हो, सबसे पहले उसको आयोटा की 4 की पावर में कन्वर्ट करेंगे. 4 में क्यों करेंगे, क्योंकि 4 की जो पावर है आयोटा 4 है वो 1 होता है. तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, देखो 9 पावर है, मैं इसको आयोटा की 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ. 4 या 8 पावर यहाँ हो चुकी है और ये 9 है, तो आयोटा की 1 पावर मैंने यहाँ राइट कर दी. इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है. यहाँ भी आयोटा की 9 है, ये भी ओवरऑल अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आयोटा की 9 बनेगी. इसी तरह यहाँ भी आयोटा की 4 की पावर 4 लिख लूँ मैं, यानी 16 बन गई है. ये 19 है तो आयोटा की पावर 3 है वो यहाँ लिख दिया. इस स्टेटमेंट को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कितनी बड़ी पावर हो, 4 आयोटा की 4 की पावर में कन्वर्ट करना है. यहाँ आयोटा की 4 होना चाहिए, ऊपर कितना आएगा वो इसके हिसाब से आ जाएगा हमारा. अब आयोटा की 4 की वैल्यू 1 पुट कीजिए. 1 पुट करूंगा मैं इसकी. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा. और यहाँ पे आयोटा आ गया. इसी तरह ये भी 1 होगा, 1 की 4 भी 1 होता है, तो यहाँ आयोटा का क्यूब आ गया. ओवरऑल ये तो आयोटा बन गया और ये हमारा आयोटा की क्यूब बन गया.
अब ये आयोटा आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा। तो इसकी जगह अगर हम माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जीरो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करने हैं। आयोटा की बड़ी पावर वाले कितने भी सम क्यों ना हो, वो सारे के सारे सम हमें आयोटा की 4 की पावर में कन्वर्ट करना है। 4 यहाँ 4 मान लो इसकी पावर 100 है, तो आयोटा की 4 की पावर 25 कर दीजिए आप। आयोटा की 4 1 हो जाएगी, 1 की पावर चाहे 25 है चाहे कितनी है वो 1 हो जाएगी, इसलिए हमारा सम है वो बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है और ये फार्मूले याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आपने अच्छे से इसको कर लेना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।